ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों और अमरीकी सदर की जानिब से मुजाहिरीन की मदद के लिए अमरीका आइंदा 24 घंटों में ईरान में मुदाखलत कर सकता है। अगले 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि अमरीका जो है वो ईरान के अंदर कोई मुदाखलत कर बैठे। अमरीका ने मशरिक वस्ता में अपने फौजी अड्डों से बाज़ एहलकारों का अब इनखलाब भी शुरू कर दिया है। अमरीकी बहरिया के 3 मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखने वाले डिस्ट्रॉयर जहाज मशरिक वस्ता के खित्ते के अंदर 3 जहाज जो है वो लाके खड़े कर दिए गए हैं। अमरीकी बहरिया का कम से कम एक मिसाइल बरदार आबदोस भी जो है वो इस वक्त खित्ते के अंदर तैनात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम 3 खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ख़ास तौर पर आपको आगाह करेंगे जनाब इस वीलॉग के अंदर ईरान और अमरीका के दरमियान जो कशीदगी की सूरत हाल है, मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स क्या कह रहे हैं, 24 घंटे की डेडलाइन क्यों दी गई है, अगले 24 घंटे में क्या बड़ा होने जा रहा है या हो सकता है, चलें ये कहना चाहिए हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानी सियासी खबरें भी इस वीलॉग का हिस्सा होंगी, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि 29 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट की तरफ हम बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यू हैव टू प्रेस इट, ताकि आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली देख सकें। बहुत से लोग जो हैं वो वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया होता। ऑटोमेटिकली यूट्यूब हमारी वीडियोस को सजेस्ट कर रहा होता है, लेकिन उन्होंने खुद सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो सब्सक्राइब का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले तो जनाब एक र्यूमर जो है उसको फैक्ट चेक करने की ज़रूरत है। पिछले 24 घंटे के अंदर एक ये खबर फैली हुई है कि जनाब तर्जुमान कि जनाब कोई इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बंद होने जा रही हैं, यानी कि आज 15 जनवरी को इंटरनेट सर्विसेज शायद बंद होने जा रही हैं। तो तर्जुमान पीटीए ने कहा है कि जनाब ये बिल्कुल गलत खबर है। ये जो इंटरनेट सर्विसेज है ये बंद नहीं हो रही। इंटरनेट बंदिश से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद और गलत हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत से जारी तर्जुमान पीटीआई के बयान के मुताबिक मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। सबमरीन केबल की मामूल की मरम्मत जारी है। सर्विस मुतासर नहीं होगी। बिला तातुल इंटरनेट के लिए नेटवर्क की मुसलसल निगरानी जो है वो जारी है। इससे पहले खबर आई थी कि मुल्क में जनाब सार्फिन के लिए इंटरनेट सर्विसेज में तातुल का इम्कान है और बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल की मामूल की मरम्मत के पेश नज़र टेलीकॉम कंपनी ने सार्फिन को इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने से के हवाले से पेश की इतला दी थी। तो अब जो है वो पीटीए ने इसको कहा है कि जी ऐसा कुछ नहीं है। अब आइए जनाब ईरान और अमरीका के मामलात के ऊपर। तो ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों और अमरीकी सदर की जानिब से मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत की धमकियों के बायस बढ़ती कशीदगी के दौरान अमरीका आइंदा 24 घंटों में ईरान में मुदाखलत कर सकता है। ये और किसी ने नहीं बल्कि रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि जनाब अगले 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि अमरीका जो है वो ईरान के अंदर कोई मुदाखलत कर बैठे। अमरीका ने मशरिक वस्ता में अपने फौजी अड्डों से बाज़ एहलकारों का अब इनखलाब भी शुरू कर दिया है, जिससे मुमकिन अमरीकी हमले की वाज़ेह पेश की अलामत जो है वो करार दिया जा रहा है। यानी कि जिन बेसिस के अंदर वो अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ पर मौजूद थे, अब उनको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है डिप्यूट किया जाना शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ये इकदाम एहतियाती तदाबीर के तौर पर उठाया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने पड़ोसी ममालिक को ये खबरदार किया है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम इन एयर बेसिस को जो है वो टारगेट करेंगे। 2 यूरोपीय अहदेदारों ने खबरसार एजेंसी को बताया है कि अमरीकी फौजी मुदाखलत आइंदा 24 घंटों के दौरान हो सकती है। और जबकि एक इजरायली अहदेदार के मुताबिक ऐसा महसूस होता है कि सदर ट्रंप ने मुदाखलत का फैसला कर लिया है, अगरचे इस मुदाखलत के दायरा कार और वक्त के बारे में हतमी वजाहत जो है वो फिलहाल मौजूद नहीं है। दूसरा, आधी रात को जो है वो ये भी रिपोर्ट हुआ है, जियो के ऊपर भी ये टिकट्स चले हैं कि जनाब इजराइल और ईरान के दरमियान जो है वो पसे पर्दा खुफिया एक मुआहदा हो गया है, जिसके मुताबिक दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगी। अब इसमें यह भी कहा गया है कि किसी तीसरे मुल्क ने जो है वो सालसी का किरदार अदा किया है और कोई पसे पर्दा इस तरह का कोई मुआहदा हुआ है। अब हुआ है या नहीं हुआ, जारी बात है, इसके ऊपर अभी तक वाज़ेह तौर पर दोनों साइड्स की जानिब से कोई प्रेस रिलीज तो नहीं आई है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता लग जाएगा। रॉयटर्स ये कह रहा है कि अगले 24 घंटे में कुछ हो सकता है, लेकिन एक और अखबार ये कह रहा है कि कम से कम इजराइल और ईरान के दरमियान ये डिसाइडेड है कि एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। बट ऑब्वियसली ये चीज़ें श्योरिटी के साथ जो है वो कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी जानिब एक और खबर ये आई है कि अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है एक वाज़ेह तौर पर ब्रीफिंग दे दी है, एक मुफस्सल रिपोर्ट दी है, जिसमें ईरान के अंदर जो टारगेट्स हैं उसके हवाले से आइडेंटिफाई किया गया है कि किन किन टारगेट्स को जो है अमेरिका हिट कर सकता है अगर वो ईरान के ऊपर हमला करने का फैसला करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन ने सदर ट्रंप को जो अहदाफ दिए हैं उनमें ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं और बैलिस्टिक मिसाइल के मराकज़ हैं वो इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं, जिसको अमेरिका की जानिब से टारगेट किया जा सकता है। पेंटागन ने एक और ऑप्शन साइबर हमले का भी दिया है, जिस पर गौर किया जा सकता है, जबकि अमरीकी बहरिया को पहले ही हाई अलर्ट ऑलरेडी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने सदर ट्रंप को वसी नौयत के फौजी मंसूबे ब्रीफ किए हैं, ताहम अमरीकी हुकाम के बकौल बरह रास्त बड़े फौजी हमले के बजाय महदूद कार्रवाइयाँ ज़्यादा काबिल अमल जो है वो समझी जा रही हैं। यानी कि
कोई इंटेलिजेंस बेस्ड अगर कोई ऑपरेशन जो है वो किया जाता है, टारगेटेड ऑपरेशन किया जाता है, शायद मुमकिन है कि ऐसा हो। फुल स्केल वॉर जो है वो कम से कम स्टार्ट होने का अंदेशा नहीं है फिलहाल, लेकिन कोई टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमरीकी फौजी हुकाम के मुताबिक इस वक्त अमरीकी बहरिया के 3 मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखने वाले डिस्ट्रॉयर जहाज़ मशरक़ वस्ता के ख़ित्ते के अंदर 3 जहाज़ जो हैं वो ला के खड़े कर दिए गए हैं, और इनमें से एक जंगी जहाज़ USS रोजवेल्ट हालिया दिनों में बहर अहमर में जो है वो दाखिल हुआ है। इसके अलावा अमरीकी बहरिया का कम से कम एक मिसाइल बरदार आबदोस भी जो है वो इस वक्त खित्ते के अंदर तैनात है, जिसकी तस्दीक पेंटागन के हुकाम ने की है। इन तैनातों को ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में दबाव और दिफाई तैयारी का हिस्सा जो है वो करार दिया जा रहा है। याद है कि ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। ईरान पहले ही खबरदार कर चुका है कि अगर हमला अमरीका की जानब से किया गया तो वो खित्ते में अमरीकी मफादात और फौजी अड्डों को निशाना ज़रूर बनाएगा। इसके अलावा जनाब सऊदी अरब, कतर और ओमान ने सदर ट्रंप के ईरान पर हमले की धमकी पर कशीदगी के खात्मे के लिए खुफिया सफारतकारी का आगाज़ कर दिया है। CNN के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई के खदशात के पेश नज़र खलीजी अरब ममालिक ने पस पर्दा सफारती कोशिशें जो हैं वो तेज़ कर दी हैं। सऊदी अरब, कतर और ओमान अमरीका के करीबी इत्तेहादी होने के बावजूद ईरान पर हमले के मुमकिन नताइज पर शदीद तशवीश में इस वक्त मुब्तला है। CNN से गुफ्तगू करते हुए सफारती अमल की बराह रास्त मालूमात रखने वाले एक इलाकाई उहदेदार ने बताया कि इन ममालिक का मौक़िफ़ है कि ईरान पर किसी भी फौजी कार्रवाई के असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इसके सिक्योरिटी और मुआशी असरात जो है वो पूरे मशरक़ वस्ता में महसूस किए जाएंगे। सो वॉर्न किया जा रहा है अमरीका के इत्तेहादियों की जानिब से कि जनाब ज़रा ध्यान से एमी बिलावजह जो है कोई एक्शन मत ले लीजिएगा। दूसरी जानिब अल अदीद एयरबेस से मुतालिक रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो कतर ने एक अपना ऑफिशियल बयान जो है वो जारी किया है। अल अदीद एयरबेस जो है वो अमरीका की एयरबेस है जो कतर के अंदर मौजूद है। कतर ने वाज़ेह किया है कि अल अदीद एयरबेस से बाज़ एहलकारों की रवानगी इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में है और सिक्योरिटी इकदाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, लिहाजा क़यासराइयों से गुरेज किया जाए। कतर का कहना है कि कतर की सलामती अवलीन तरजीह है। अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम जो है वो जारी हैं। कतर में अल अदीद मिलिट्री बेस से अमरीका के कुछ फौजियों को वापस भेजने का फैसला किया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक बाज़ एहलकारों ने मशवरा दिया है कि वो बुध की शाम तक कतर में अमरीकी फ़ौज के अल अदीद एयरबेस से निकल जाएं। ये इकदाम उस वक्त सामने आया है जब वाशिंगटन की जानिब से खबरदार किया गया है कि वो ईरान के मुजाहिदीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदाखलत कर सकता है। उसके बाद आधी रात को डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है वो ओवल के अंदर जो है वो ओवल ऑफिस के अंदर जो है वो बैठ के गुफ्तगू की, और वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास ये रिपोर्ट्स अब आई हैं कि ईरान जो है वो फांसी देने के हवाले से, हमने पिछले व्लॉग के अंदर इसको डिस्कस किया था कि मुजाहिरीन को सजाए मौत देने के हवाले से जो है उससे पीछे हट गया है। तो ये कम से कम एक बेहतर डेवलपमेंट है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली ये धमकी लगाई थी कि अगर ईरान की जानिब से किसी मुजाहिरीन में से किसी को अगर फांसी दी गई तो इसके शदीद जो है वो नताइज हो सकते हैं। तो उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने ये खुद ही कहा कि मेरे पास ये इतलात आई हैं कि ईरान जो है वो ऐसा नहीं करने जा रहा। इसके अलावा कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और मशरक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल के ऊपर दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है वो गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा ईरान में मुजाहिरों के दौरान शरपसंदों के हाथों जा बहक होने वाले 100 के करीब सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की हुकूमती सतह पर नमाज जनाजा जो है वो अदा की गई है। तेहरान में हज़ारों अफराद जुलूस की सूरत में जनाजों को आखिरी आरामगाह तक लेकर गए। मैयतों को बड़े ट्रकों में रखा गया था जिसे फूलों से सजाया गया था, और जाँ बहक एहलकारों की तस्वीर भी जो है वो आवेज़ा थी। जनाजा जुलूस के शुरा ने एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान जाँ बहक होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरी को खिराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा जनाब एक और डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि अमेरिका ने कल पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के हवाले से इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस जो है वो मुअत्तल करने का ऐलान किया है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये ज़रूरी है ये यहाँ पे फैक्ट चेक किया जाए, क्योंकि मैं देख रहा था कि जब से खबर आई है तो बहुत से लौंडे लपाड़ों ने, और वो ख़ास तौर पे जो एक हमारी सियासी जमात के फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने जनाब ये खबर फैलाना शुरू कर दी कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए हैं। ये आधी खबर है। पूरी खबर यह है कि बेसिकली इमिग्रेंट वीज़ास जो इमिग्रेशन लेने के लिए या मतलब वहाँ पे रिहाइश पजीर होने के लिए जो वीज़ास के लिए अप्लाई करते हैं लोग, उसमें 75 ममालिक के वीज़ास जो हैं वो फ़िलहाल बंद किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन अगर सयाहत के लिए मतलब टूरिज़म के लिए अगर आप जा रहे हैं, या बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, या तालीम के लिए जा रहे हैं, तो ये वीज़ास खुले हुए हैं। ये है पूरी खबर। लेकिन जारी बात है इसको जो है वो एक दूसरे तनाजुर में टेस्ट किया जा रहा है, और उसके अंदर भी बेसिकली जो वजह है इन 75 ममालिक के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उसमें अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम का ये कहना है कि इसकी वजह यह है कि हम कोई ऐसा मेकनिज़म बना रहे हैं, क्योंकि ये कई लोग जो है वो यहाँ पे इमिग्रेंट्स के तौर पे यहाँ पे आते हैं, फिर काम धंधा कोई नहीं करते,
और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे नारेबाजी करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं या इस किस्म के काम करते हैं जिसमें अमन व अमान का जो है वो मसला बनता है, और ये पल भी हमारे ही टैक्स के पैसों के ऊपर रहे होते हैं और हमारे ही खिलाफ जो है वो हरकतें कर रहे होते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जनाब हम इसको जो है वो रीचेक करना चाहते हैं। जब वंस वी डू दैट, उसके बाद हम इन ममालिक को जो है वो दोबारा अलाउ करेंगे या इनके शहरियों को कि वो इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो आजकल बड़े ही अग्रेसिव हुए हैं, पहले वेनेजुएला के हवाले से, उसके बाद ईरान के हवाले से, साथ ही साथ ग्रीनलैंड को जो है वो अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अज़म का इजहार किया है। ट्रंप ने कहा है कि जी अमेरिका को अपनी कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड की अशद ज़रूरत है और इसीलिए ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल के अलावा कोई भी ऑप्शन काबिल कबूल नहीं है। रूस या चीन इस खत्े में असर व रसूख हासिल कर सकते हैं और इसलिए ज़रूरी है कि अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर जो है वो ग्रीनलैंड उसके हाथ में हो, तो नेटो कहीं ज़्यादा, नेटो से कहीं ज़्यादा मजबूत और मौसर जो है वो हम ये काम कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने बयान उस वक्त दिया है कि जब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस डेनमार्क और ग्रीनलैंड के आला हुकाम से मुज़ाकरात की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भी कहा है कि जनाब सानू ग्रीनलैंड चाहिए, भावें जो मर्जी हो जाए। इसके अलावा कुछ मुल्की सियासत की खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, और वो ये है कि अडियाला जेल में आज इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है, जिसके लिए फ़हरिस्त जो है वो जेल हुकाम को अरसाल कर दी गई है। सलमान अकरम राजा ने 6 अफराद की फ़हरिस्त दी है। एक मरतबा फिर इसके अंदर जो है वो सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। जिन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं उसमें सफदर हसन यूसुफजई, इमरान शौकत खान, इनामुल्लाह, साद अली खान, न्याजुल्लाह न्याजी और फलक नाज, इन लोगों के नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह पिछले चंद हफ्तों से मुलाकातें नहीं हो रही, तो अब भी हो सकता है शायद ये मुलाकात जो है वो नहीं हो। अलबत्ता वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब जो है वो आज एक रोज़ा दौरे के ऊपर दोबारा कराची पहुँचेंगे। अभी वीकेंड के ऊपर वो कराची थे, अब वो दोबारा एक रोज़ा दौरे के ऊपर कराची जा रहे हैं, और इसकी वजह ये बताई जाती है कि सोहराब गोट में पीटीआई के मरहूम कारकुन बिलाल महसूद के घर जो है वो वहाँ पे जाएंगे ताज़ियत करने के लिए, उनकी फैमिली से, और फातह खानी भी करेंगे। बिलाल महसूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले में हादसे का शिकार होकर ज़ख्मी हो गए थे, और बिलाल महसूद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए थे, तो इसलिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उनकी अफसोस के लिए जो है वो वहाँ पर जा रहे हैं। इसके अलावा स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने जो है वो इजहार ख्याल किया है, और उन्होंने कहा है जी सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया है कि कोर कमांडर से जो है वो ब्रीफिंग ली जाएगी। कोर कमांडर पेशावर की बात हो रही है। उन्होंने कहा ये सूबाई असम्बली है, हम आइन की किताब के तहत काम करते हैं, हम किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक़ नहीं रखते जो आइन की किताब के ऊपर चढ़ कर खड़ा हुआ हो। हमने कोर कमांडर साहब को ख़त लिखा है, कोर कमांडर साहब इस सूबे में फोर्सेस को कमांड कर रहे हैं, और सूबे के अंदर कोई भी काम हो रहा हो इससे ये सूबाई असम्बली भी देख सकती है, फ़ौज या कोई भी इदारा है उसके मामला को ये असम्बली देख सकती है, आइन उसे इख्तियार देता है, और सिक्योरिटी कमेटी भी उसे देख सकती है। सब कानून को मानते हैं, जब उन्होंने नहीं माना तो मार्शल लॉ लगा देते हैं, जो कि इस मुल्क को बहुत दफ़ा देख चुके हैं। तो लग जाएगा तो कोई नई बात नहीं है, मगर जब तक कोई ऐसी बात नहीं है तब तक हमारा आइन इन प्लेस है और आइन के मुताबिक ही चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। अब इसके ऊपर एक एतराज़ जो है वो क्या किया जा रहा है कि जनाब ये ख़त एक्चुअली कोर कमांडर को लिखने के बजाय बेहतर था कि आप मिनिस्टर फॉर डिफेंस को लिखते, क्योंकि इदारा जो है वो उनके अंडर आता है, लेकिन आपने जो है वो ये डायरेक्ट वहाँ पर ख़त लिख दिया है। इसके अलावा वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने जो है वो ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खुसूसी कमेटी बनाए रेडियो पाकिस्तान पेशावर का इजलास सूबाई असम्बली सेक्रेटेरिएट पेशावर में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास का मकसद रेडियो पाकिस्तान पेशावर में 9 और 10 मई 2023 को पेश आने वाले वाक़यात का तफसीली जायज़ा लेना था। इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर क़ानून और चेयरमैन खुसूसी कमेटी आफ्ताब आलम ने की। इजलास के दौरान रेडियो पाकिस्तान पेशावर में पेश आने वाले वाक़े की असल वजूहात और अब तक की गई तहकीकात का तफसीली जो है वो जायज़ा लिया गया है। अलीमा खान साहबा ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल जो है वो इमरान खान की नहीं बल्कि अपोजिशन इत्तेहाद की है। बानी पीटीआई ने सुहेल आफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत की है, और बानी पीटीआई मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। बानी ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए बाहर निकलो, अगर अदालतों से इंसाफ मिल रहा होता तो हमारी हालत ये ना होती। अडियाला जेल के बाहर कुरान खानी को भी जुर्म बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक खबर जो है वो सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम साहब ने जो है वो दी है, और उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर ये क्लेम किया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल असद कैसर साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा देने लगे थे, बल्कि देने लगे हैं या पता नहीं देने लगे थे। इसको अब मैं स्टोरी पूरी बता देता हूँ, उसके बाद आप डिस्कस कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा कि इसमें से कौन सी बात जो है वो सही है। वजह ये बता रहे हैं वो कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ये जो भी पिछले दिनों लाहौर आए हुए थे, तो हबीब अकरम साहब जो है
उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि इस सिलसिले में असद कैसर साहब जो है वो इस फेवर में नहीं थे कि इस तरह लाहौर का जो है वो दौरा किया जाए। असद कैसर साहब ने जो है वो इसके ऊपर शदीद एतराज़ किया। उन्होंने फ़ोन किया तो वहाँ पे उनसे फ़ोन पे भी अचकज़ई साहब से रब्ता नहीं हो सका, तो तंग आके उन्होंने कहा कि फिर मैं अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दे देता हूँ। जब उन्होंने ये बात की, अबी बकर साहब ये रिपोर्ट करते हैं, तो फिर उनको कहा गया कि जनाब ठीक है, आप इस्तीफ़ा लिख के दे दें ताकि आपकी जगह जो है वो किसी और को जो है वो सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाए। लेकिन अभी तक असद कैसर साहब ने जो है ये इस्तीफ़ा नहीं दिया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो PTI के रहनुमा असद कैसर साहब के बारे में रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ने जनाब 8 फरवरी 2026 को शटरडाउन हड़ताल का ऐलान करते हुए अहम सर्कुलर जो है वो जारी किया है। PTI चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमजा की जानिब से ये रीजनल सदूर को जो है वो ये लेटर सर्कुलर जारी किया गया है और इसमें स्ट्रीट मूवमेंट प्लान जमा कराने की हिदायत की गई हैं। सर्कुलर के मुताबिक तमाम रीजनल सदूर से 8 फरवरी को शटरडाउन हड़ताल के लिए मुकम्मल अमली मनसूबा जो है वो 24 घंटों के अंदर तलब कर दिया गया है कि वो उनको बताएं कि वो किस तरह इन्होंने आगे लेके चलना है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जनाब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमरीका के वफ़द ने मुलाकात की, जिसके दौरान पाकिस्तान में डिजिटल और क्रॉस बॉर्डर अदायगियों के फ़रोग के लिए मफाहमती याददाश्त पर के ऊपर जो है वो दस्तखत किए गए हैं। इसके अलावा डेली टेलीग्राफ ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी पाकिस्तानी दिफाई सिस्टम्स के हवाले से दी है। उन्होंने कहा जी, गुज़िश्ता साल सितंबर में जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी दिफाई मुआहदे तय पाया था तो ये बात वाज़ेह थी कि रियाज़ इस्लामाबाद से क्या चाहता है। इसी तरह की दिलचस्पी बांग्लादेश, इराक, इंडोनेशिया और लीबिया की नेशनल आर्मी की जानिब से भी जो है वो जाहिर की गई है। पाकिस्तान में तैयार करदा JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे के लिए या तो मुआहदे हो चुके हैं या जल्द होने वाले हैं। कम लागत और आला कारकर्दगी की हामिल यह तैयारा मई में भारत के खिलाफ जंग के दौरान अमली तौर पर आजमाया गया, जब 2 एटमी ताकतें आमने सामने आई। JF-17 ने भारत के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों के मुकाबले में शानदार कारकर्दगी दिखाई, जिसके बाद दीगर ममालिक भी इसे खरीदने के लिए कतार में खड़े हो गए हैं। राफेल तैयारे की कीमत फ़ी यूनिट $9 करोड़ यानी तकरीबन कोई 6 करोड़ 68 लाख पाउंड बनती है, उससे जायद है। जबकि ग्रिपन की कीमत जो है वो $10 करोड़ से ज़्यादा है। टाइफोन, ये तमाम मुख्तलिफ किस्म के जहाज़ हैं, जिस तरह राफेल है इसी तरह मुख्तलिफ जहाज़ हैं। टाइफून की कीमत तकरीबन $11 करोड़ 70 लाख जो है वो बनती है। ये मुख्तलिफ जो प्राइसेस हैं। और J-10 की कीमत जो है वो लगभग कोई $5 करोड़ बनती है। तो प्राइस के हवाले से जो है वो J-10C जो है वो काफ़ी सस्ता बनता है। आगे कहते हैं जी, अमरीकी F-35 लाइटनिंग 2 की कीमत जो है वो $10 करोड़ 90 लाख जो है वो बनती है। और आगे कहते हैं JF-17 की एक और बड़ी पुरकशिश बात उन्होंने कहा कि जी उसकी ये है कि जंगी हालात में अपनी सलाहियत साबित कर चुका है, खुसूसन 2019 और 2025 में भारत के खिलाफ। साल 2015 में म्यांमार JF-17 खरीदने वाला पहला मुल्क बना। 15 में से 7 तैयारे अब तक फराहम किए जा चुके हैं, जबकि ताखीर की वजह म्यांमार की फौजी जनता पर आयद पाबंदियाँ जो हैं वो बताई जाती हैं, जिसकी वजह से दीगर तैयारे अभी तक उनको प्रोवाइड नहीं किए गए। और साल 2021 में नाइजीरिया ने 3 JF-17 तैयारे खरीदे। फरवरी 2024 में आज़रबाईजान ने $1.5 अरब के एवज 16 तैयारे खरीदने का जो है वो मुआहदा किया। और नवंबर में अपने यौम फतह की परेड के दौरान 5 JF-17 नुमाइश के लिए जो है वो पेश भी किए गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डेली टेलीग्राफ जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान जो है उसके JF-17 लड़ाका तैयारा जो है उसे ख़रीदने के लिए एक लाइनें लग गई हैं वहाँ पर। इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया ने जनाब लाहौर और कराची फ़्लाइट ऑपरेशन रीजन इंफॉर्मेशन रीजन में जंगी तैयारों की मशक़ें की और मुतल्लिका सेक्टर्स 14 और 15 जनवरी को जो है वो बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जो है जनाब जारी किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फ़िज़ाई हदूद की सख्त निगरानी जो है वो शुरू कर दी है। जंगी तैयारों की मशक़ों के बायस पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कमर्शल परवाज़ों को मोहतात रहने की हिदायत दी हैं। इसके अलावा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, उनके हवाले से मैंने आपको खबर रिपोर्ट की थी कि जनाब उन्होंने वाटर हाइड्रेंट्स और वाटर टैंकर्स जो है वो बंद करने का फैसला किया था। एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्होंने चंद घंटों के अंदर ही जो है अपना ये बयान वापस ले लिया है। कराची की ज़िला वस्ती की आम शारा जहांगीर रोड के असर नौ तामीर का संग बुनियाद रखने के बाद मेयर कराची ने कहा है जी, कुछ इलाकों में लोग 90 से 10 दिन तक पानी ना मिलने की शिकायत करते हैं, जबकि बाज़ इलाकों में पानी रोज़ आता है और ऐसा आता है कि गाड़ियाँ तक धोई जाती हैं। पानी की तकसीम की ये सूरत हाल जो है वो नाइंसाफ़ी की अक्कासी करती है। इसलिए ये पहले इस सिस्टम को ठीक किया जाए और उसके बाद जो है वाटर हाइड्रेंट्स और टैंकर्स जो हैं उन्हें बंद किया जाए। इसके अलावा जनाब खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है और वो ये है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सदर आसिफ अली ज़रदारी, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान समेत दीगर अहम सियासी शख्सियात के नामों पर नंबर प्लेट्स की नीलामी का जो है वो फैसला कर लिया है।
सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन ने बताया कि जी सियासी और कौमी शख्सियात के नामों पर मुश्तमिल फैंसी और यूनिक चॉइस नंबर प्लेट्स की नीलामी 27 जनवरी को निश्चित हॉल पेशावर में मुनक़्क़िद की जाएगी। फ़खर जहाँ जो मिनिस्टर हैं उनके मुताबिक फैंसी नंबर प्लेट्स की बोली का आगाज़ 10 लाख रुपए से होगा, जबकि सबसे ज़्यादा बोली देने वाले को अपनी पसंदीदा सियासी या कौमी शख्सियत के नाम की नंबर प्लेट जो है वो दी जाएगी। उनका कहना है कि मरलावार दीगर कौमी क़यादत, मारूफ शख्सियात, इलाकों और अक़वाम के नाम से मनसूब नंबर प्लेट भी नीलामी के अंदर जो है वो शामिल की जाएंगी। तो जो लोग लेना चाहते हैं जनाब, वो इस सिलसिले में बिडिंग भी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स की मलकियत के मामले पर बोर्ड ने फ्रेंचाइज की फ़रोख्त के लिए बाकायदा इश्तिहार जारी कर दिया है। अभी पिछले दिनों 2 टीम्स जो हैं उनकी नीलामी हुई थी। ये मुल्तान सुल्तान्स जो है इससे पहले अली तरीन के पास थी, लेकिन अब जो है पीसीबी इसे दोबारा अब नीलामी के लिए जो है वो पेश कर रहा है। पीसीबी ने मुल्तान की बिड्स के लिए ख्वाहिशमंद पार्टनर्स को मदऊ कर लिया, जो मुल्तान टीम के फ्रेंचाइज राइट्स के लिए जो है वो बिड कर सकती हैं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रवा माह के आखिर में ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ 29 जनवरी से होने जा रहा है और इस सिलसिले में दूसरा T20 31 जनवरी और तीसरा T20 मैच जो है वो 1 फरवरी को खेला जाएगा और तीनों मैचेस जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो है वो खेले जाएंगे। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।